हम्म। हाँ, तो फिर से एक बार स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग लीग में। जैसा कि हम लोग 3 क्लास से कर रहे हैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को, और उसके टाइप के बारे में जान रहे हैं, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में जान रहे हैं। तो अभी टाइम एंड वर्क के ही नेक्स्ट टाइप को आज इस क्लास में बताया जाएगा। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है, इसलिए इसको शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। और आगे भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आप लगातार भी बने रहते हैं मेरे साथ, तो टाइम एंड वर्क का मतलब एक ऐसा आप में क्वालिटी आ जाएगा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बनाने का, जिसको आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन है तो बना सकते हैं। तो फिर आइए आज के क्वेश्चन को देखते हैं, आज के टाइप को देखते हैं। टाइम एंड वर्क इसको हटाया जाए। चलिए सही। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ए की क्षमता। आज का जो मेरा टाइप है वो टाइप का नाम है बेज, क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेजेज। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3/2 भाग है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3/2 भाग है। दोनों मिलकर इस काम को 30 दिन में करते हैं। 30 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर इस काम को 30 दिन में करते हैं। तो ए और बी इस काम को अलग अलग कितने दिन में करेंगे। आज से पहले हम लोग जो भी टाइप पढ़े थे, हाँ, पंकज गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। राहुल गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। क्लास नहीं हुआ था कल, क्लास नहीं हुआ था, कुछ रीजन था उसके पीछे, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि क्लास रेगुलर हो, और कल नहीं हुआ उसके लिए सॉरी। आगे से कोशिश करेंगे कि एब्सेंट नहीं हो, क्लास रेगुलर क्लास हो। तुलिका मिश्रा, नाइस, थैंक यू। हाँ, तो आज के पहले हम जो भी क्वेश्चन पढ़े थे, मतलब लास्ट 3 क्लास में हम जो भी क्वेश्चन पढ़े थे, वहाँ पर हमको टाइम या टोटल वर्क दिया हुआ रहता था। इफिशिएंसी कार्य क्षमता निकालते थे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ कार्य क्षमता, यानी यहाँ पर टाइम नहीं दिया हुआ या टोटल वर्क नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर सबसे पहले कार्य क्षमता ही दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3/2 भाग है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3/2 भाग है। इसका मतलब क्या हुआ, ए का इफिशियंसी 3 है और बी का इफिशियंसी 2 है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता के 3/2 भाग है, तो इसका मतलब है कि ए की कार्य क्षमता 3 है और बी की कार्य क्षमता 2 है। ठीक, तो कहता क्या है, दोनों क्या कीजिए ना, हम बता कह रहा है, दोनों मिलकर, यानी ए और बी दोनों मिलकर इस काम को 30 दिनों में करते हैं। इस काम को 30 दिनों में करते हैं, तो ए और बी इस काम को अलग अलग कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ पर इफिशियंसी दिया हुआ है, दोनों का कितने दिन में काम करते हैं सो दिया हुआ है,
तो हमको सबसे पहले निकालना क्या होगा, टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालना होगा। और यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत कम लोग ही अभी ज्वाइन किए हैं, इसलिए सिर्फ 5 ही लोग हैं, तो इसलिए इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचाइए। आइए क्वेश्चन देखते हैं। ए की इफिशियंसी कितना है, 3, बी की इफिशियंसी 2 है, यानी टोटल ए प्लस बी दोनों की कार्य क्षमता हो जाएगा 5। दोनों की कार्य क्षमता हो जाएगी 5। दोनों मिलकर इस काम को 30 दिन में करता है। दोनों मिलकर इस काम को 30 दिन में करेगा, तो 30 दिन में 5 की स्पीड से जब काम करेंगे तो टोटल वर्क मेरा हो जाएगा 150। 150 मेरा होगा टोटल वर्क। टोटल वर्क जब हमको टोटल काम का पता चल गया तो यहाँ कह क्या आ रहा है, ए और बी इस काम को अलग अलग कितने दिन में करेंगे। ए और बी इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ए का स्पीड कितना है, 3, तो टोटल काम मेरा 150/3 यानी 50 दिन। और बी करेंगे 150/2 यानी 75 दिन। कह रहा है ए और बी इस काम को अलग अलग कितने दिन में करेंगे। तो मेरे पास टोटल काम है 150, ए की इफिशियंसी कार्य क्षमता है 3, डिवाइड करेंगे 50 डेज। ए काम करेगा इस काम को 50 दिनों में करेगा, तथा बी इस काम को 30 दिनों में करेगा। सर एक बार फिर से इफिशियंसी बताइए क्या होता है। इफिशियंसी का हिंदी मीनिंग होता है कार्य क्षमता। कोई भी कार्य को करने की क्षमता को ही इफिशियंसी कहते हैं। कार्य क्षमता को इंग्लिश में इफिशियंसी कहते हैं। आइए एक बार और देखते हैं क्वेश्चन। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता के 3/2 भाग है। दोनों मिलकर इस काम को 30 दिनों में करते हैं। ए और बी इस काम को अलग अलग कितनों दिनों में करेंगे। ठीक, तो पहले ए बी का कार्य क्षमता को लिख लेंगे। 3/2 है, तो इसका मतलब है ए की कार्य क्षमता 3 है और बी की कार्य क्षमता 2 है। दोनों की कार्य क्षमता को जब देखेंगे, ऐड करेंगे, तो ए बी दोनों मिलकर काम करेगा तो उसकी कार्य क्षमता एक दिन का काम हो जाएगा 5। तो यहाँ कह रहा है मेरा कि ए बी इस काम को मिलकर 30 दिनों में करते हैं, तो 30 दिन का जब हम काम निकालेंगे तो मेरा टोटल वर्क आ जाएगा 150। टोटल वर्क आएगा 150। तो फिर कह रहा है ए और बी इस काम को अलग अलग कितने दिनों में करेंगे। तो ए का कार्य क्षमता एक कितना दिन में करेगा, 150/3 यानी टोटल वर्क बटे कार्य क्षमता इक्वल टू टोटल डे आ जाएगा। 150/3 करेंगे तो 50 दिन में ये करेगा, फिर 150/2 करेंगे तो 75 दिन में बी खत्म करेगा। सर क्वेश्चन को एक बार फिर से बताइएगा। ओके ठीक। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 3/2 भाग है। बी की कार्य क्षमता का 3/2 भाग है। तो इसका मतलब हुआ कि ए की कार्य क्षमता 3 है और बी की कार्य क्षमता 2 है। ए की कार्य क्षमता 3 है, बी की कार्य क्षमता 2 है। ओके, दोनों मिलकर इस काम को 30 दिनों में करते हैं। तो पहले दोनों का हम इफिशियंसी कार्य क्षमता निकालेंगे। ए की 3 है, बी का 2 है, तो दोनों का कितना हो जाएगा, टोटल 5। मतलब इफिशियंसी कार्य क्षमता मतलब एक दिन में 5 काम करता है, तो 30 दिन में कितना करेगा, 150। 30 दिन में 150 करेगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है, ए और बी इस काम को अलग अलग कितने दिन में करेंगे। ए अब हमको टोटल डे निकालना है। टोटल डे निकालने के लिए टोटल वर्क बटा इफिशियंसी करेंगे तो मेरा टोटल डे आ जाएगा। टोटल वर्क कितना है, 150। इफिशियंसी ए की इफिशियंसी है 3, तो जब टोटल वर्क बटे इफिशियंसी करेंगे तो टोटल डे यानी 50 दिन में ये काम करेगा। और फिर बी उसी काम को 150/2, 2 से भाग दें तो इसका इफिशियंसी 2 है, तो 2 से भाग देंगे तो 75 दिन में ये काम करेगा। ठीक, क्या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ग्रुप में डालना है। ठीक, तो आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग को सेशन को जरूर शेयर कीजिए। और 4 बजे शाम में स्टार्ट हुआ है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, जो 9th 10th और उसके आगे जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं
उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। तो आप शाम 4 बजे जरूर से ज्वाइन करें। आज से ये स्टार्ट हुआ है, आज फर्स्ट क्लास चला है जिसमें म्यूट कीजिए पहले समझ में आया। और कल सुबह से हो सकता है तो कल सुबह में 6:20 तक यानी 6:30 तक करेंट अफेयर्स आ जाएगा। और कल से कोशिश रहेगा कि डेली करंट अफेयर्स आप लोगों को मिले। और प्रोबेबिलिटी का क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है वो। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ए की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है, 60% अधिक है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है। ए अकेले इस काम को 80 दिन में करता है। ए अकेले इस काम को 80 दिन में करता है। ए अकेले इस काम को 80 दिन में करता है, तो बी इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो बी इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को समझने की देरी है। पता था, सिर्फ उसको लिख देना था, लेकिन अब जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको समझने की ज़रूरत है। सिर्फ क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस क्वेश्चन को एक बार समझिए, खुद अपने आप बन जाएगा। यहाँ कहा क्या रहा है? ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है। बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है ए की कार्य क्षमता। यहाँ पर देखो, अगर मान लीजिए बी की कार्य क्षमता 100 हो तो ए की कार्य क्षमता होगी 160। बी की कार्य क्षमता 100 हो तो ए की कार्य क्षमता होगी 160। इसको काटेंगे, 80 दूनी 160, 50 दूनी 100, 0 से 0 कट जाएगा, 8 5। अभी जो मेरा 8 5 आया है, ए बी की कार्य क्षमता आया है, यानी ए की कार्य क्षमता 8 और बी की कार्य क्षमता 5। अब यहाँ कहा क्या आ रहा है क्वेश्चन में? ए अकेले इस काम को 80 दिन में करता है। ए अकेले इस काम को 80 दिन में करता है, तो ए की कार्य क्षमता कितना है? 8, तो 80 दिन में कर रहा है, तो टोटल वर्क, सबसे पहले हमको टोटल वर्क निकालना होगा। टोटल वर्क निकालने के लिए टोटल वर्क के लिए टाइम इन इफिशियंसी होता है। टोटल वर्क इक्वल टू टाइम इन इफिशियंसी। टाइम कितना है मेरे पास? 80 दिन, और इफिशियंसी है कि इफिशियंसी कितना है? 8, यानी कार्य क्षमता 8 है। टोटल वर्क मेरा हो जाएगा 640। टोटल वर्क हो जाएगा 640। अब यहाँ पर कह रहा है कि बी इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? टोटल वर्क हमको पता चल गया 640। ए 80 दिन में 640 वर्क करता है, तो बी उसी काम को यानी 640 काम को ही कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो 640 बटे बी की कार्य क्षमता है 5, कट जाएगा। बी उसी काम को 128 दिन में ख़त्म करेंगे, 128 डेज। आइए एक बार और देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है। तो यहाँ पर माने कि अगर मान लिए कि बी की कार्य क्षमता 100 है तो ए की कार्य क्षमता 160 हो जाएगी, क्योंकि 60% अधिक है तो 160 हो जाएगी। अब इसको काटेंगे तो आएगा 8:5, यानी ए की कार्य क्षमता 8 और बी की कार्य क्षमता 5। कह रहा है ए अकेले इस काम को 80 दिन में करता है। ए अकेले इस काम को 80 दिन में करता है, तो सबसे पहले हमको टोटल वर्क निकालना होगा।
आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लीजिए। जो भी क्लास चल रहा है इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन से जाकर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको डेली के डेली जो भी क्लास चलेगा उसका PDF प्रोवाइड किया जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन का क्या आ रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 40% अधिक है। यानी ये भी क्वेश्चन पहले क्वेश्चन जैसा सेम है। पहले क्वेश्चन में था 60% अधिक है, लेकिन यहाँ कह रहा है 40% अधिक है। बी अकेले इस काम को 14 दिन में करता है। 14 दिन में करता है। बी अकेले, वहाँ पर था ए अकेले कर रहा था, लेकिन यहाँ पर बी अकेले इस काम को 14 दिन में करता है। इस काम को, तो ए इस काम को कितने दिन में करेगा? तो ए इस काम को कितने दिन में समाप्त होगा? कितने दिन में समाप्त होगा? क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे हाई होते जा रहा है। अब क्वेश्चन का लेवल हाई होते जा रहा है, यानी क्वेश्चन हार्ड नहीं हो रहा है, बस आपकी सोचने की टेंडेंसी बढ़ना चाहिए। सोचना मतलब थोड़ा दिमाग लगाने से क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है। कह क्या रहा है? ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 40% अधिक है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से, माने कि ए की कार्य क्षमता 100 है तो बी की कार्य क्षमता हो जाएगा 140। फिर इसको जब काटेंगे 7 आ जाएगा और 5 आएगा, 20 25 100, 20 7 140। तो ए की कार्य इफिशियंसी कार्य क्षमता आ गया हमको 7 और बी की कार्य क्षमता आ गया 5। अब क्या आ रहा है क्वेश्चन में? बी अकेले इस काम को 14 दिन में कर सकता है। तो बी की कार्य क्षमता क्या है? 5, और इस काम को 14 दिन में कर रहा है, तो टोटल वर्क हमको आ जाएगा 14 × 5 = 70, यानी 70। टोटल वर्क मेरा कितना क्या हो गया? TW यानी टोटल वर्क। टोटल वर्क मेरा हो गया 70 यानी 70। तो अब क्या कर रहा है? ए इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? ए इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो टोटल वर्क हमको पता है 70 और ए की कार्य क्षमता दिया हुआ है 7, तो 70/7 यानी 10 डेज। ए इस काम को 10 दिन में ख़त्म करेगा। फिर से देखिए, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 40% अधिक है। बी इस काम को 14 दिनों में कर रहा है, तो ए इस काम को कितने दिनों में करेगा? ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 40% अधिक है, मतलब बी माने कि बी की कार्य क्षमता 100 है तो ए की कार्य क्षमता होगी 140। अब इसको कट करेंगे तो 20 25 100, 20 7 140। ए की कार्य क्षमता आ जाएगा 7, बी की कार्य क्षमता हो जाएगी 5। अब कह रहा है बी इस काम को अकेले 14 दिन में करता है। 14 दिन में 5 की स्पीड से अगर काम करेंगे तो मेरा टोटल काम हो जाएगा 70। तो फिर कह रहा है ए इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? टोटल वर्क 70 है, ए की इफिशियंसी 7 है, तो 70/7 = 10 दिन। ए इस काम को 10 दिन में ख़त्म करेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। सेशन को ज़रूर शेयर कीजिए।
और डेली डेली 8 बजे, डेली 8 बजे टाइम एंड वर्क, अभी फ़िलहाल टाइम एंड वर्क यानी कॉम्पिटिटिव मैथ का क्लास डेली 8 बजे शाम 8 बजे इवनिंग में चलेगा। आप लोग डेली ज्वाइन कीजिए, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा, कुछ क्या बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप डेली क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो। डेली क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और भी बहुत सारे क्लास स्टार्ट होने वाले हैं जिसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। अभी फ़िलहाल प्रोबेबिलिटी का क्लास स्टार्ट हुआ है शाम 4 बजे। हाँ प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, वही ना, वही हूँ। प्रोबेबिलिटी का भी क्लास स्टार्ट हुआ है शाम 4 बजे, और कल से मीन मीडियन और मोड का क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जिनको ज़रूरत हो, जिस स्टूडेंट को ज़रूरत हो उस स्टूडेंट तक ज़रूर आप शेयर कीजिए सेशन को, ताकि बहुत अधिक से अधिक स्टूडेंट क्लास को ज्वाइन कर सकें और सेशन को शेयर करना ना भूलें। अब आइए क्वेश्चन है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से, बी की कार्य क्षमता से 20% कम है। हमने पहले जो दो क्वेश्चन देखे हैं उसमें था कि अधिक है, लेकिन यहाँ पर हमको दे रहा है 20% कम है। ठीक, तो बस इसको सिर्फ समझना है, समझने के बाद क्वेश्चन। संजय कुमार हाय हेलो, अगर आपको कमेंट पे ध्यान दीजिए जी, ज़रूर कमेंट पे पूरा ध्यान रहेगा मेरा। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, कहीं से भी डाउट हो तो आप देख सकते, आप कमेंट कर सकते हैं, आपको ज़रूर पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैन नॉट लीव दिस क्लास। हेलो सर जी, हाय। वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते रहिए, कमेंट पर मेरा पूरा ध्यान रहेगा। बस आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 20% कम है, दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर इस काम को ए और बी दोनों मिलकर इस काम को 20 दिनों में करते हैं। क्लियर नहीं दिख रहा है, क्लियर नहीं दिखने का रीज़न हो सकता है आपको कि आपका वीडियो क्वालिटी कम हो, तो आप अपना वीडियो क्वालिटी चेक कीजिए। मेरे तरफ से जितना हो सके उतना आपको क्लियर दिखाने की कोशिश किया जा रहा है, उसको से कॉपी कर दीजिए। हो सकता है कि मेरा नेटवर्क स्लो हो, जब मेरे पास भी कोई दिक्कत हो सकती है, लेकिन एक बार आप अपना वीडियो क्वालिटी ज़रूर चेक कर लीजिए। टेढ़ा भी दिख रहा है, टेढ़ा तो नहीं दिखाई दे रहा है। लिखावट टेढ़ा हो सकता है, तो लिखावट से पर हमको नहीं जाना है, हमको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाद बाकी कुछ नहीं। अब लाइनिंग टेढ़ा है तो लाइनिंग टेढ़ा से तो जो कोई खास दिक्कत नहीं होना चाहिए, दोनों मिलकर इस काम को 20 दिन में 20 दिन में करते हैं। अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेश नहीं दिखाई दे रहा हो
या फिर वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा हो तो अब सिर्फ क्वेश्चन को सुनिए, गौर से क्वेश्चन को सुनिए और जो सोल्व कैसे किया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए। मेरी बातों को गौर से सुनिए और उसको सोल्व कैसे किया जाए, समझाया कैसे जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए। आपको क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों एक साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे हम जितना हो सके उतना कोशिश करेंगे कि वीडियो क्वालिटी अच्छा हो, लिखावट अच्छा हो, आपको अच्छे से समझ में आए, अच्छे से दिखें। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमको ज़रूर बताइए। अगर आप आज बता रहे हैं तो कल ज़रूर हम इस पर कुछ विचार करेंगे, सुधारेंगे। ये क्वेश्चन देखते हैं। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 20% कम है। ए और बी दोनों मिलकर इस काम को 20 दिन में करता है। तो ए और बी दोनों अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे? इस काम को कितने दिन में करेंगे? अभी हमने 2 क्वेश्चन देखा इसी टाइप के, एकदम बिल्कुल सेम टाइप का, 2 क्वेश्चन देखे हैं। जहाँ पर था कि वहाँ पर बता रहा था अधिक है, लेकिन यहाँ पर है कम है। पहले वाला में 60% अधिक था, फिर 40% अधिक था, लेकिन यहाँ कह रहा है कि 20% कम है। यानी ए बी की कार्य क्षमता अगर 100 हो तो ए की कार्य क्षमता होगी 80, यानी 20% कम है। तो बी की कार्य क्षमता 100 हो तो ए की कार्य क्षमता हो जाएगा 80। इसको काटेंगे 20 25 100 20 चौके 80। तो हमको क्या मिला? एफिशिएंसी जो दिया हुआ है कार्य क्षमता मिला। कार्य क्षमता मिला। तो यहाँ पर क्या पता चला? ए की कार्य क्षमता 4 है और बी की कार्य क्षमता 5 है। अब क्वेश्चन में कह क्या रहा है? ए और बी दोनों मिलकर इस काम को 20 दिनों में करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर इस काम को 20 दिनों में करते हैं। तो ए और बी का कार्य क्षमता कितना होगा? दोनों को जोड़ेंगे, ए प्लस बी इक्वल टू 4 प्लस 5 इक्वल टू 9। अगर ए बी दोनों एक साथ काम करेंगे तो दोनों की कार्य क्षमता हो जाएगा 9। अब यहाँ कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर इस काम को 20 दिनों में करते हैं। तो टोटल वर्क मेरा हो जाएगा 20 × 9 यानी 180। टोटल वर्क हमको क्या मिला? 180। टोटल वर्क 180 मिला। अब कह क्या रहा है? ए और बी दोनों अलग अलग इस काम को कितने दिनों में करेंगे? ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे? टोटल वर्क हमको पता है 180 है। ए की कार्य क्षमता है 4, तो टोटल डे निकल जाएगा 180/4 यानी 45। 180/5 यानी 36। ए इस काम को 44 दिन में करता है तथा 20 काम को 36 दिन में करेगा। ठीक, फिर से देखिए इस क्वेश्चन को। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 20% कम है, यानी 20% कम है। ठीक, ए और बी दोनों मिलकर इस काम को 20 दिनों में कर रहे हैं। कर रहे हैं, तो ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिनों में करेंगे? ठीक, सबसे पहले देखेंगे, माने कि ई बी का कार्य क्षमता 100, तो ए का कार्य क्षमता हो जाएगा 20% कम यानी 80। फिर दोनों को काट देंगे तो 20 25 100 20 चौका 80। ए की कार्य क्षमता हो गया 4, बी की कार्य क्षमता हो गया 5। तो कह रहा है दोनों मिलकर, यानी दोनों की कार्य क्षमता हो जाएगा 9। 20 दिन में करते हैं तो 9 × 20 = 180, 180 हुआ। तो फिर कह रहा है ए और बी दोनों अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे? ए की कार्य क्षमता है 4, टोटल वर्क है 180, तो ए की टाइम निकलेगा 180/4 यानी 45 बी 180/5 36 दिन में करेंगे। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रशांजित कुमार, हाय, हेलो। हाँ, तो आप वीडियो देखिए, आपको वीडियो में कहीं कुछ दिक्कत आया, डाउट हो तो ज़रूर पूछिए।
आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने से सबसे बड़ी फ़ायदा यह है कि आपको जो भी यहाँ पर क्वेश्चन बताया जा रहा है उसका क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों एक साथ आपको ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 2/3 है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता के 2/3 है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 2/3 है। बी की कार्य क्षमता सी की आधी है। देखिए फिर यहाँ क्वेश्चन चेंज हुआ। क्वेश्चन चेंज हुआ उसे टेंशन नहीं लेना है, बस क्वेश्चन को समझना है, ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन कितना हार्ड है कितना आसान है वो उस पर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड इस बात पर करता है कि क्वेश्चन आप कितना ध्यान से पढ़ रहे हैं, कितना ध्यान से समझ रहे हैं। कार्य क्षमता की आधी है। बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता की आधी है। ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को 6 दिन में करता है। ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को 6 दिन में करता है। 6 दिन में करता है। 6 दिन में करता है। ठीक, तो ए बी सी अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो ए बी सी अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? दिन में समाप्त करेंगे। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 2/3 है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 2/3 है, मतलब ए की कार्य क्षमता 2 है और बी की कार्य क्षमता 3 है। फिर कह रहा है बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता की आधी है। बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता की आधी है, यानी बी की सी की कार्य क्षमता है बी की कार्य से 2 गुनी होगी। ठीक, फिर कह के आ रहा है ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता की आधी है। सी यहाँ पर ठीक, फिर कह के आ रहे ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को, तो सबसे पहले हम इसका कार्य क्षमता का पता लगाएंगे। 2 2 3 और 3 2 हो जाएगा। 3 2 ऐसे
क्या कह रहा है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता 2/3 है, 2/3। फिर कह रहा है बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता क्या दी है, बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता क्या दी, यानी इसका 2 होगा तो बी का 1 होगा। फिर 2 का 2 हो जाएगा, 3 इंटू 3 1 3 इंटू 2 यानी 6। तो टोटल कार्य क्षमता ए बी और सी तो तीनों का कार्य क्षमता हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 11। और तीनों मिलकर इस काम को 6 दिन करता है, तो टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क यानी टी डब्ल्यू टोटल वर्क 11 इंटू 6 यानी 66। टोटल वर्क मेरा हो जाएगा 66। तो फिर कह रहा है ए बी सी अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे। टोटल वर्क हमको पता है कि टोटल वर्क मेरा 66 है, कार्य क्षमता दिया हुआ है 2, तो ये कार्य कितने दिन में खत्म कर सकता है, 66/2 यानी 33 दिन। फिर बी की कार्य क्षमता 3 है, टोटल वर्क 66 है, 66/3 यानी 22, टोटल वर्क 66 है। सी की कार्य क्षमता 6 है, तो कार्य कितने दिन में खत्म होगा, 11 दिन में। ए खत्म करेगा 33 दिन में, बी खत्म करेगा 22 दिन में, सी खत्म करेगा 11 दिन में। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन के एक बार और देखते हैं। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 2/3 है, बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता की आधी है। ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को 6 दिन में करते हैं, तो ए बी सी अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक, तो ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 2/3 यानी ए की कार्य क्षमता 3 हो जाएगा, ए की कार्य क्षमता 2, बी की कार्य क्षमता 3। फिर कह रहा है बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता की आधी है, सी की कार्य क्षमता 2 होगा तो बी की कार्य क्षमता हो जाएगा 1। तो फिर 2 का 2 3 एकम 3 3 दूनी 6। ठीक, अब यहाँ 3 दूनी 6 कैसे हो रहा है, तो ये आप लोग जब पढ़िएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन तब वहाँ पर दिया रहता है A/B अगर 2:3 हो, B/C 1:2 हो, तो A/B/C निकालिए। तो A/B/C निकालने के लिए क्या कीजिए, तो ए बी का मान दिया हुआ 2 3, बी सी का दिया 1:2, तो जहाँ से लास्ट होता है उसी को आगे लिखते हैं, फिर उसी को आगे लिखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 × 1 2, 3 × 1 3, 3 × 2 6, यहाँ पर है कोई 3 × 2 6। तो इसका मतलब आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन जब पढ़ाई होगा तो वहाँ पर समझ में आ जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक की कार्य क्षमता, एक की कार्य क्षमता, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन चेंज हुआ है। ए और बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता का, ए और बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता की 2 गुनी है। ए और बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता की 2 गुनी है, 2 गुनी। ए और बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता की 2 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की आधी,
ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता क्या है? बी की कार्य क्षमता की आधी है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की आधी है। सी अकेले इस काम को 40 दिन में कर रहा है। सी अकेले इस काम को 40 दिन में कर रहा है। सी अकेले इस काम को 40 दिन में कर रहा है। क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने और ध्यान से समझने की जरूरत है। क्वेश्चन चुटकी में सोल्व हो जाएगा। और बी अकेले इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा? बी अकेले इस काम को कितने दिन तथा ग्रेट सर, राहुल ग्रेट सर, हेलो हाय। जीके कब से शुरू होगा सर? जीके कब से शुरू होगा? जीके जीएस कल सुबह मॉर्निंग 6 से 6:30 के बीच आपके सामने रहेगा। नाइस सर, थैंक यू। डांस इंडिया वाइट, हेलो हाय। हाँ, तो यहाँ पर बी अकेले इस काम को कितने दिन तथा तीनों मिलकर यानी ये बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? कितने दिन में करेंगे? क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए और बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता की आधी है। ए और बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता की आधी है। फिर कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की ए और बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता की दोगुनी है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की आधी है। ठीक, तो सी अकेले इस काम को 40 दिन में कर रहा है। सी अकेले इस काम को 40 दिन में कर रहा है। बी अकेले इस काम को कितने दिन तथा तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बस इसको सिर्फ ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। तो ये देखिए ए प्लस बी पहले दे रहा है ए और बी और सी। ए और बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता की दोगुनी है, यानी सी की कार्य क्षमता 1 होगा तो बी की कार्य क्षमता बी और बी की कार्य क्षमता 2 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की आधी है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की आधी है। बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की आधी है। ए की जो कार्य क्षमता है बी की कार्य क्षमता की आधी है, यानी बी का 2 होगा तो ए का 1 हो जाएगा। तो कह क्या रहा है? सी अकेले इस काम को 40 दिन में करता है। सी का स्पीड है 1। अगर 1 की स्पीड से 40 दिन में करेगा तो 40 वर्क करेगा। 40 वर्क जो हुआ वो टोटल वर्क TW यानी टोटल वर्क हुआ। ठीक, और ए बी का स्पीड है 1 और 2। तो कह रहा है बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेंगे? बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो बी का स्पीड कितना दिया हुआ है? 2। अगर 2 की स्पीड से 40 काम को करेंगे तो 20 दिन में कर देंगे। बी इस काम को 20 दिन में करेंगे। फिर कह रहा है तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? तीनों की कार्य क्षमता कितना? ए की 1 है, बी का 2 है और सी का 1 है। तो टोटल मेरा होगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 1 यानी 4। तीनों मिलकर 4 की स्पीड से एक दिन में 4 काम करेंगे। एक दिन में 4 काम करेंगे तो टोटल वर्क होगा। टोटल काम कितना दिन में करेंगे? 40/4 यानी 10 दिन। फिर से देखिए इसको कोई क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए और बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता की दोगुनी है। ए और बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता की दोगुनी है। फिर ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की आधी है। ए और बी की कार्य क्षमता सी की दोगुनी है। अगर सी का 1 होगा तो ए और बी का 2 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है? ए की कार्य क्षमता बी की आधी है। अगर बी की कार्य क्षमता 2 होगा तो ए का 1 हो जाएगा।
फिर क्या कर रहा है, सी अकेले इस काम को 40 दिन में करता है। अगर सी का कार्य क्षमता कितना है, एक की स्पीड से 40 दिन में करेगा 40 काम। जो ये 40 आ जाएगा मेरा टी डब्ल्यू, टोटल वर्क हो जाएगा। टी डब्ल्यू मतलब टोटल वर्क, टोटल वर्क मेरा हुआ 40। तो कह रहा है बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो बी की कार्य क्षमता है 2, टोटल वर्क पता हमको 40 है, तो बी कितना दिन में करेगा, 40 बटा 2 यानी 20 दिन। फिर कह रहा है तीनों मिलकर, तीनों की कार्य क्षमता कितना होगा, 1 + 1 + 2 यानी 4। ए प्लस बी प्लस ए तीनों की कार्य क्षमता है 4, टोटल वर्क हमको पता है 40, तो 40/4 यानी 10 दिन में। तीनों मिलकर इस काम को 10 दिन में करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जरा भाई क्या हंस कह रहा है, अच्छा उधर का आवाज आ रहा है, अब आवाज सही जा रहा है। चल अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिए तो भी बहुत अच्छा बात है, क्योंकि आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलने वाला है इसका पीडीएफ। बस आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ आपको दिया जाएगा, क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन, क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन, क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों एक साथ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या हुआ, नहीं चल रहा है। ए की कार्य क्षमता बी और सी की कुल कार्य क्षमता की आधी है। ए की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता बी और सी की कुल कार्य क्षमता की आधी है। ए की कार्य क्षमता बी और सी के कुल कार्य क्षमता की आधी है। बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात 4:5 है। बी और सी की कार्य क्षमता की अनुपात 4:5 है। तीनों मिलकर इस काम को 120 दिन में कर रहे हैं। तीनों मिलकर इस काम को 120 दिनों पर 120 दिन में कर रहे हैं। सी अकेले इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो सी अकेले इस काम को कितने दिन में करेंगे, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए की कार्य क्षमता बी और सी की कार्य क्षमता की आधी है। बी और सी मिलकर इस काम को बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात 4:5 है। सी अकेले इस काम को 120 दिनों में करता है। सॉरी तीनों मिलकर इस काम को 120 दिनों में करता है, तो सी अकेले इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़िएगा, और इसका सॉल्यूशन आप लोग खुद निकालिए। ये समझ लीजिए कि होमवर्क SW में रहा, और इसका सॉल्यूशन आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। देखते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। नहीं होगा तो फिर हम इसको कल के फर्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे। पहले आप खुद इसको ट्राई कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। शाम में 4 बजे प्रायिकता का क्लास चल रहा है, उसको आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। फिर कल सुबह 6 से 6:30 के बीच
जीएस का क्लास रहेगा, आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिए और सेशन को ज़रूर शेयर किया कीजिए, सेशन को ज़रूर शेयर किया कीजिए। जो भी और भी बहुत सारे क्लास आएंगे, और आपको कौन सी क्लास चाहिए, क्या चीज़ का क्लास चाहिए, उसका भी कमेंट जरूर करें। क्या चीज़ का वीडियो चाहिए, वीडियो क्लास चाहिए आपको, जो भी चैप्टर का, जो भी बुक का, जो भी चीज़ का आपको क्लास चाहिए उसका मतलब ऑल। यहाँ पर सिर्फ मैथ ही नहीं, मैथ, साइंस, जीके, जीएस, इंग्लिश, कुछ भी चाहिए आपको, हाँ कुछ भी चाहिए आपको, तो आप उसको ज़रूर कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आप बताइए, आपको हर चीज़ का क्लास दिया जाएगा, हर बहुत ही इजी वे में क्लास दिया जाएगा। तो ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।